हमारा तो ऑलरेडी SYL का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, उसे भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि पिछले 2 साल से SYL के इशू को लेकर के केंद्र की सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की। वो हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहे कि वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाए और उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। इसी तरीके से पंजाब लगातार असंवैधानिक निर्णय पानी के इश्यूज को लेकर के ले रहा है। पहले SYL नहर बंद कर दी, उसको बूड़ दिया, उस पर पंजाब विधानसभा में कहा कि हम एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। अब भाखड़ा के पानी पे भी इसी तरह की बातें हो रही हैं और निरंतर पंजाब विधानसभा में असंवैधानिक निर्णय करने का काम कर रहे हैं। अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। हमने तो सर्वदलीय मीटिंग में बाकायदा इनको अधिकार दे दिए थे कि ये केंद्र की सरकार से इस मसले को सुलझाए, परंतु सिर्फ अखबारों में पढ़ने को मिलता है, धरातल पे कुछ नहीं। सर, लगातार पंजाब अड़िग है कि हम एक बूंद पानी देंगे, हमारे पास खुद के पास पानी नहीं है। हरियाणा को जो पानी दिया था वो पहले ही अपना यूटिलाइज कर चुके हैं, उनकी यूटिलाइज की नीति ठीक नहीं है, इस तरीके के आरोप भी लगाए उन्होंने। अब वो तो कुछ भी आरोप लगाए, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने ये निर्णय करना है, केंद्र की सरकार को इस पर इंटरवीन करना है कि वो किस तरीके के निर्णय असंवैधानिक ले रहे हैं। ये फैसला तो उनके अधिकार में है। पानी नहीं मिलता है तो इनेलो का ये कहना है कि 25 तारीख को वो रास्ते रोक देंगे जो पंजाब से हरियाणा की तरफ आते हैं। इनेलो क्या करता है, इनेलो जाने। नहीं, लेकिन पानी की लड़ाई में सब विपक्षी दल साथ है। हरियाणा में पानी की जो स्थिति है सर, आप कई गाँव से फीडबैक। हमने सारी स्थिति से महामहिम को अवगत कराया है। आज पंजाब हरियाणा प्रदेश के जो पानी के हालात हैं, मैंने बताया है कि सिंचाई से खेती करने का समय है। खेती तो बहुत दूर की बात है, पेयजल का भी संकट है। दक्षिणी हरियाणा प्रदेश से हमारे सिरसा फतेहाबाद में आज 45% वाटर वर्क्स जो है वो पीने के पानी के खाली पड़े हैं। पीने का पानी का भी अभाव है, लोग पीने का पानी भी खारा पीने के लिए मजबूर है। ये हालात है। हमारी तो संस्कृति रही है कि प्यासे को पानी पिलाया जाता है, ना कि उसको प्यासा मारा जाए। हरियाणा सरकार ये सरकार का काम है कि इस तरह के लोगों पर निगाह रखे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद भी पंजाब का रुख तो बदला नहीं। आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं पानी मिलना चाहिए? अब हमने तो सरकार को ये अधिकार दे दिया था कि वो केंद्र की सरकार से इस मामले में बात करे और उनको कहे कि वो इंटरवीन करे, परंतु प्रदेश की सरकार मौन धारण किए हुए है। रोजाना बयान तो अखबारों में पढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि धरातल पे कुछ नहीं है। सर, वो अब चौटाला का ये कहना है कि वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे अगर आपने फोटो लगाई। अब वो जाएं, हमने तो फोटो लगा दी, ये उनका काम है, लीगल वो जानकारी लें। सर, पंजाब सरकार तो ना सुप्रीम कोर्ट की आदेशों का पालन करती है, ना हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करती है। दिल्ली मीटिंग उच्च सचिवों की पानी को लेकर उसके आदेशों को नहीं माना गया, तो रास्ता क्या आप सोचते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि पंजाब सरकार मानने के लिए हमने शाम को पंजाब के गवर्नर साहब से भी मिलना है, उनको भी सारी स्थिति से अवगत कराएंगे और अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं देंगे तो हम पार्टी में अगला फैसला और कड़ा लेने का काम करेंगे। इस पे महामहिम से हमने आग्रह किया है कि वो इंटरवीन करे। पहला विषय, जो हरियाणा को एडिशनल वाटर सप्लाई मिलनी थी जो बाधित है, पंजाब आज भी 9% एक्स्ट्रा पानी ले चुकी है और हरियाणा को एक बूंद एक्स्ट्रा नहीं दिया। ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री का फेलियर है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी वो पानी की जो पर्याप्त सप्लाई थी उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। आज भी 200 के लगभग वाटर वर्क्स ऐसे हैं 7 जिलों के जो पूरे सूखे पड़े हैं और ख़ुद मुख्यमंत्री ने माना है, एक नहीं कई मंचों पर माना है। ये दिखता है कि मिस मैनेजमेंट रही है। जो पानी डिवीज़न होनी चाहिए थी उस पानी की पर्याप्त डिवीज़न नहीं कर पाए। और दूसरा विषय, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होते हैं, हमने ये आग्रह किया है कि जो
2023 के अंदर एसवाईएल पे जजमेंट आई थी, उस जजमेंट पे केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हरियाणा सरकार को वो आदेश दें कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से चाहे कंटेम्प्ट हो केंद्र सरकार का, जो हरियाणा का पानी मिलना चाहिए वो पानी एसवाईएल के माध्यम से भी हरियाणा को मिले। पंजाब मना कर रहा है पानी देने से, हरियाणा आपको लगता है? देखो, ये तो मुख्यमंत्री का फेलियर रहा है, बारी बारी इस चीज़ को मजाक में लेकर 3 तारीख से लेकर आज 20 तारीख आ चुकी है। कल दोबारा नया वाटर ईयर शुरू हो जाएगा, इसके बाद क्या डिवीज़न होती है और कब से पानी सुचारू तौर पर चलता है ये तो समय बताएगा। मगर आज के दिन हर फ्रंट पर हरियाणा सरकार विफल रही है। पंजाब ने जिस तरह का रुख दिखाया है, सबसे पहले तो मनोहर लाल जी को, क्योंकि बीबीएमबी पावर मिनिस्ट्री के अंडर है, वहाँ पैरामिलिट्री पहुँचानी चाहिए थी और इसका कंट्रोल लेना चाहिए था, जो नहीं ले पाए। और दूसरा, अगर पंजाब एडिशनल पानी ले रही है तो तारीख पे तारीख कोर्ट में क्यों मांगी गई? आज भी 2 दिन बाद की तारीख मांग ली, कल से तो नया वाटर ईयर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब तो ये फेलियर है कि हर फ्रंट पर हरियाणा सरकार विफल है। देखिए, 7 जिले आज पानी से त्रस्त है। 200 के लगभग वाटर वर्क्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक टुपका पानी का नहीं। और इसका एक कारण ये भी रहा है कि मिसमैनेजमेंट है। हरियाणा सरकार ने जो एडिशनली टेल तक पानी पहुंचाने की बात करी चुनावों के दौरान, सरप्लस पानी लिया और आज कहीं ना कहीं वो पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हम दे पा रहे। ये एक बहुत बड़ा फेलियर हरियाणा सरकार। काफी सारे एजेंट पकड़े गए हैं हरियाणा में। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी तरफ से, हरियाणा की तरफ से मेंबर बीबीएमबी में लगता है, 2020 से लेकर आज तक हम उसकी नियुक्ति नहीं कर पाए, सिर्फ इस चीज़ पर कि हम मैकेनिकल का आदमी भेज रहे हैं। एक्ट कहता है टेक्निकल का आदमी होना चाहिए। तो आज जब हम नॉर्म्स ही पूरे नहीं कर पाएंगे तो हमारी विफलता है, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पंजाब ने उठाया है। हमारी तरफ से जो वाटर डिवीज़न के ऊपर इंजीनियर बैठते हैं, उसकी भी हमारी 4 महीने की डिले के बाद नियुक्ति करेगी, और नियुक्ति के बाद पंजाब सरकार ने उसको आज तक ऑफिस ज्वाइन नहीं करने दिया। ये दिखाता है, दर्शाता है कि हरियाणा सरकार पूरी तौर पर विफल है। जो एजेंट पकड़े जा रहे हैं काफी सारे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी देशद्रोह में दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाया है या ऐसी गतिविधि में भाग लिया है, सबूत अगर है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि जयशंकर जो है वो सबूत दे हमें कि कितने जहाज। देखिए, वो पार्लियामेंट का काम है, सेशन होगा, जवाब सवाल होंगे, केंद्र सरकार को तथ्य भी रखने पड़ेंगे। ठीक है।